मध्य प्रदेश के कांग्रेस दल के विधायक और कांग्रेस के नेता प्रदेश के सभी हम लोग आज राष्ट्रपति से मिलने जा रहे थे। अचानक अभी जानकारी मिली कि राष्ट्रपति महोदय ने कहा है उनके वहां से सेक्रेटेरिएट से कि राष्ट्रपति महोदय के पास टाइम नहीं है। देश की राष्ट्रपति के पास 62 विधायक एक प्रदेश के, उनके मिलने के लिए टाइम नहीं। तो मैं हनी बघेल जी से जानना चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। एक आशा और एक विश्वास, एक भरोसा था कि देश के राष्ट्रपति एक आदिवासी हैं और एक आदिवासी नेता प्रतिपक्ष और उनके साथ में आदिवासी विधायक लोग उनसे आग्रह कर रहे हैं कि हमें समय दे अपनी बात रखने का। पर जिस राष्ट्रपति के पास में आदिवासी समाज के लिए समय नहीं है, तो ऐसे राष्ट्रपति से हमको आशा नहीं करते हैं। ये अपमान एक आदिवासी राष्ट्रपति का आदिवासी समाज के प्रति है, तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। ये हनी बघेल जी के विचार थे। अब मैं अरुण यादव जी से ये जो प्रदेश के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है इस लोकतंत्र को लेके किस प्रकार से, तो आपकी क्या राय है। राष्ट्रपति महोदय मिलना नहीं चाहती, बोलते कि समय की कमी है, ऐसा उनके वहां से मेल आया। देश का दुर्भाग्य है उमंग जी कि एक लोकतंत्र की हत्या करने का काम बड़ा लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मध्य प्रदेश के 62 विधायक दल बल के साथ दिल्ली में आए हुए हैं और पिछले 3 दिन पहले माननीय राष्ट्रपति से हमने मिलने का निवेदन किया है। आज दिनांक तक हमको समय नहीं दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि जो देश की सरकार है भारतीय जनता पार्टी, क्या से मेल आ गया कि राष्ट्रपति महोदय के पास समय की कमी है। ये स्पष्ट करता है कि वो किसी से मिलना नहीं चाहती हैं और उनके इशारे में सब कुछ हो रहा है देश में। पंकज भाई, आपका क्या राय है कि राष्ट्रपति महोदय के पास समय नहीं है। प्रदेश के 62 विधायक जनप्रतिनिधि, एक एक विधायक 3-3 लाख वोट के आधार पर बनता है और महोदय के पास टाइम नहीं है। इतने बड़ा लोकतंत्र के अंदर जो घटना घटी है मीनाक्षी जी वाली सीट को लेके, आपकी क्या राय है। जिस तरीके से बीजेपी ने संवैधानिक पदों पर कब्जा कर लिया है, संविधान ने चुनाव आयोग बनाया, संविधान ने राष्ट्रपति का पद सृजन किया, संविधान ने इन सभी पदों पर अब इनके ऐसा लगने लग गया कि एजेंट बैठे हुए हैं। चुनाव आयोग ने तो स्पष्ट कर दिया है। हमने भोपाल में आंदोलन किया, भोपाल में अपनी आवाज उठाई, हमने लगातार अपनी आवाज दिल्ली में उठाई। हमने समय मांगा 3 दिन पहले। राष्ट्रपति को अगर विधायकों से मिलने का समय नहीं है, 3 दिन पहले हमने कह दिया इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, उसके बावजूद भी अगर कोई सुनने को तैयार नहीं है तो निश्चित रूप से ये हिटलरशाही बीजेपी की पूरे देश में लागू हो गई है और इसके खिलाफ एकजुटता से लड़ने का हम सब आह्वान करते हैं। अभय मिश्रा जी विंध्य क्षेत्र के विधायक हैं, बड़े दबंग विधायक हैं और इस लोकतंत्र की जो घटना घटी है, रिटर्निंग ऑफिसर ने जिस प्रकार से फॉर्म रिजेक्ट किया है और राष्ट्रपति महोदय का से आज मेल आया है कि उनके पास समय नहीं है, इसको आप किस रूप में देखते हैं। मोदी जी के आने के साथ ही, उनकी सत्ता के आने के साथ ही देश में भय और आतंक का वातावरण हो गया था और सभी महत्वपूर्ण पदों पर इन्होंने शुरू से अपने नुमाइंदे बैठाना शुरू किए। आज जो संवैधानिक पद हैं जिनके प्रति पूरे राष्ट्र की श्रद्धा है, वहां तक इनके नुमाइंदे बैठे जो इनके इशारों पे काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि एक नए पैटर्न की शुरुआत हो गई। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कहीं एक छोटी FIR करा दो, एक आवेदन दे दो। कल जब पंचायतों के चुनाव होंगे, नगर पंचायतों के होंगे, आगे चल के विधायकों के चुनाव होंगे और वो फार्म भर के आएगा और जब जिस दिन स्क्रूटनी होगा तो कोई एक लगा दिया करेगा और उसके बाद तो लोकतंत्र खत्म ही हो गया। अब हम अभय भाई ने एक बड़ा सवाल उठाया है कि अगर इस प्रकार रिटर्निंग ऑफिसर की मनमानी होगी तो कौन पंचायत चुनाव लड़ पाएगा, कौन नगर पालिका चुनाव लड़ पाएगा, कौन विधायक चुनाव लड़ पाएगा, कौन सांसद का चुनाव लड़ पाएगा। तो इस देश के अंदर आप समझते हैं कि लोकतंत्र खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। ये लगभग नाम का लोकतंत्र रहेगा। इनकी एक टीम चाइना गई हुई है, ये बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगली बार हो सकता है औपचारिकता के लिए बाद ये वोट डालें। बाकी ये रूस और चाइना की तर्ज पर है और देश एक तरह से गुलाम हो चुका है और हम गुलामी की जंजीरों की ओर बढ़ रहे हैं। आम व्यक्ति की अभिव्यक्ति फिर कैसे होगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो अभी भी समाप्त हो चुकी है। अगर किसी ने कुछ बोला तो उसके खिलाफ मुकदमा, सब कुछ जनता के सामने है। सिर्फ दुर्भाग्य है कि इसके बाद भी मजबूर भूखी तड़पती जनता से ये कहीं उसी का पैसा देकर उसका वोट खरीद लेते हैं।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो चुकी है, इसमें महेश भाई आपका क्या कहना है? ये भी एक उज्जैन के एक दबंग विधायक है हमारे। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी धन्यवाद। अभिव्यक्ति की आजादी पूरी तरह समाप्त हो गई। आप देखिए जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश की विधानसभा में आप न्याय की बात कर रहे हैं, सड़कों में हम लड़ते हैं। देश का सर्वोच्च पद महामहिम राष्ट्रपति, पूरे 140 करोड़ देश हम महामहिम राष्ट्रपति की ओर देखते हैं, लेकिन आपने देखा राम भगवान का मंदिर बना, वहां महामहिम को इन लोगों ने न्योता नहीं दिया। तो आप सोचिए कि महामहिम राष्ट्रपति जी से ये आधी आबादी का प्रतिनिधित्व तो कांग्रेस पार्टी और आप करते हैं, उस आधी आबादी को मिलने का समय महामहिम, वो भी लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया और जिस तरह से हमारी उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया, कहीं न कहीं ये लोकतंत्र और संविधान के लिए घातक है। और रही अभिव्यक्ति की आजादी की बात, तो आप जितने भी संवैधानिक संस्थाएं देख लीजिए, कोई सुनने वाला नहीं है। हर जगह इनके लोग बैठे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। लोकतंत्र सिर्फ दिखावे के लिए बचा। और जैसा आदरणीय अभय मिश्रा जी ने कहा, ये रसिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश या चाइना की तर्ज पे यहाँ भी लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। 2029 में चुनाव नहीं चाहते हैं, तो ये चाहते हैं कि सिर्फ नाम का लोकतंत्र है, नाम का लोकतंत्र सत्ता में रहे और देश का शोषण करते रहे, जनता भूखी प्यासी मरती रहे, इनको कोई लेना देना नहीं है। बड़ा अच्छा सवाल। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देवेंद्र जी, जो ईवीएम और एसआईआर के अंदर जिस प्रकार से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही, क्या आपको लगता है लोकतंत्र के लिए इस प्रकार की गड़बड़ियां से आम व्यक्ति वोट देने से वंचित हो रहा है? इसमें आपकी क्या राय है? सब फर्जीवाड़ा कर रहे हैं ये लोग। हमारे जिले में भी बीच में एसआईआर में करीब 60,000 नाम काटे और जब लोगों ने कहा तो उनने फिर से दोबारा वो नाम जोड़ दिए डबलिंग करके। तो एसआईआर तो दिखावे के लिए, प्रचार करने के लिए एसआईआर है। बाकी इनका लोकतंत्र के लिए या संविधान के लिए, इनके लिए कोई चीज मायने नहीं रखता। इनका तो इनका काम बने, इनको वोट मिलता रहे, इनकी सत्ता रहे और फर्जीवाड़ा ये लोग करते रहे। देवेंद्र भाई ने बताया कैसे भी वोट मिलते रहे, लेकिन जो देश की परेशानियां हैं, युवाओं की नौकरी की बात है, वो बेरोजगार हो रहे, किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा, आम जनता महंगाई से परेशान है। इस पे बात भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार नहीं करना चाहती। इस बारे में हम दोगुने जी से राय लेंगे। महंगाई, जो आम जनता परेशान है और ये बार बार सांप्रदायिकता की बात करते हैं, इस पे आपका क्या कहना? देखिए, महंगाई बढ़ रही है, किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है और ये परेशानी से बचने के लिए नए नए सिगुपे लेके आते हैं और माइंड डाइवर्ट करते हैं। माइंड डाइवर्ट करके ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। महंगाई और किसान पे ध्यान देना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं सरकार। आज पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा किसानों को खेत में अपने काम करने के लिए, उसको उपलब्ध नहीं करा रहे। खाद नहीं मिल रहा, उसको उपलब्ध नहीं करा रहे। पर सिर्फ ये माइंड डाइवर्ट करने के काम करते हैं, लोगों को उलझाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। माइंड डाइवर्ट करने का जो मुद्दे हैं, मुद्दों से दूर। हमारे सचिन यादव जी है, किसान नेता भी है, इनसे किसानों को देश के अंदर एमएसपी नहीं मिल रहा, लेकिन बार बार मुद्दे भटकाते। किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार कभी नहीं सुनती। क्या देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है? आम किसान की बात नहीं सुनी जा रही, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, पूरा देश जो है तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। आज मध्य प्रदेश में एक बड़ा संवैधानिक संकट पैदा हुआ है और ऐसी परिस्थितियों में संविधान की रक्षा करना, लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक मूल्यों को संरक्षण देना, उनको पोषित करने का जिम्मा अगर किसी को है, कि जवाबदारी किसी को है, तो देश के राष्ट्रपति के पास है। और जब देश का राष्ट्रपति अपनी इन भूमिकाओं को निभाने में विफल हो और विपक्ष की आवाज को सुनने से मना करने का काम करे, राष्ट्रपति एक ऐसा पद होता है जो दलीय धर्म देश का होता है, वो किसी दल का नहीं होता, दलीय धर्म से ऊपर होता है। और उसके पास एक महती जवाबदारी होती है कि वो संवैधानिक जो सिद्धांत हैं, मूल्य हैं, उनका संरक्षण हो, ये देखने उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि इतनी विकट परिस्थितियों में भी देश के राष्ट्रपति एक दल के और एक पार्टी के हिसाब से, एक कार्यकर्ता के हिसाब से काम कर रहे हैं। ये हम लोग के सबके लिए बड़ा दुर्भाग्य है। कुंदेलाल मार्को जी, बार बार भारतीय जनता पार्टी पैसा कानून को लेकर बात करती है आदिवासियों के, और राष्ट्रपति आदिवासी है। पैसा कानून को लेकर राष्ट्रपति जी ने कभी सरकार को आदेश नहीं किए कि इसको कड़ाई से पालन किया जाए। और आज जिस प्रकार से देख रही हैं कि वो विधायक दल से मिलना नहीं चाहते, उनके वहां से सेक्रेटरीट से मेल आया कि उनके पास समय की कमी है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? इस देश में आदिवासियों की जिस तरीके से हालात बने हुए हैं,
ये शहडोल में जब माननीय राष्ट्रपति महोदय जी ने जब औपचारिक इनका उद्घाटन जब पेशा एक्ट का किए आपने, उस समय पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इस तरीके से प्रचारित किया गया कि अब पूरे अधिकार आदिवासियों के हाथ में मिल गया। लेकिन वास्तव में जिस तरीके से पेशा एक्ट का पालन करना चाहिए वो आज नहीं हो रहा है। पूरे आदिवासी समाज जल जंगल जमीन के लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जिस तरह वनों से उनका विस्थापित किया जा रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को उनके जमीनें दिए जा रहे हैं। आज जो जल जंगल में निवास कर रहे, चाहे वो अंडमान निकोबार की अभी जो घटना माननीय राहुल गांधी जी ने जिसमें हस्तक्षेप किए हैं, वहाँ जो हमारे आदिवासी समाज के लोग निवास कर रहे हैं उनको अंडमान निकोबार से पृथक कर रहे हैं। इसी तरह अन्य प्रदेशों में भी हमारे आदिवासी समाज के लोगों को चिन्हित करके और उनको जो है खत्म किया जा रहा है। विभिन्न मुद्दों पे बात करी और चूंकि अब कांग्रेस कार्यालय आ गया है तो सभी विधायकों ने अपने अपने विचार रखे। कुछ साथी भी और भी कुछ कहना चाहते थे, अपनी भावनाएं। तो ये देश के तमाम मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे दलित आदिवासियों की बात हो, चाहे लघु उद्योग की बात हो, युवाओं की नौकरियों की बात हो, चाहे डीजल पेट्रोल के भाव की बात हो। लेकिन जिस प्रकार से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा जिस प्रकार से एक बीजेपी कैंडिडेट को मध्य प्रदेश के अंदर विनिंग घोषित कर दिया गया और कांग्रेस पार्टी के मीनाक्षी नटराजन जी का फॉर्म रिजेक्ट किया गया। आज देखते हैं इस लोकतंत्र को लेके हम चाहते हैं कि इन विधायक यानी जनता के प्रतिनिधि उन सबकी आवाज में आप साथ बने, साथ खड़े हो इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, मध्य प्रदेश को बचाने के लिए। सभी विधायक आपसे अनुरोध करते हैं।